मेरे हिसाब से आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उड़िया फिल्म दमन को देख लिया होगा, या तो किसी न किसी जगह से डाउनलोड करके देख लिया होगा या फिर सिनेमाघरों में जाकर देखा होगा। इस फिल्म का रिव्यू हमने पिछले साल किया था जब ये फिल्म उड़िया भाषा में आई थी। इसे सब टाइटल के साथ देखा था हमने और इसका रिव्यू किया था, लेकिन अब ये हिंदी में भी आई। इस फिल्म को देखा हमने और ये फिल्म देखने में और भी ज्यादा बेहतरीन लगी। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने देख लिया होगा इस उड़िया भाषा की फिल्म को, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि उड़िया भाषा में भी फिल्म बनती है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ये फिल्म जो थी, इसका बजट 95 लाख रुपए था, यानी 1 करोड़ से भी कम दाम में ये बना है, लेकिन इस फिल्म ने करोड़ों की कमाई कर ली है। अब आप सोचिए कि इतने कम बजट में बनकर भी ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, और पसंद आने की जो वजह है वो बहुत ही मजबूत है। 95 लाख के बजट वाली ये फिल्म उन तमाम 200 करोड़ 500 करोड़ वाली फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा मोटिवेशनल है और बहुत कुछ सीखने को देती है जो आप 200-300 करोड़ की कचरा फिल्मों में नहीं देख पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। एक्चुअली कहा जाए तो हमारे देश को, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो, इसी तरह की फिल्में बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे अनगिनत अनछुपे हीरोज हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं है, जो दिल लगाकर निस्वार्थ भाव से काम करते हैं समाज के लिए, लेकिन उन्हें कोई पूछता नहीं है। हमारे देश में ऐसे लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाना चाहिए, लेकिन हम किसे सम्मानित करते रहे हैं अब तक? वो पत्रकार, वो बॉलीवुड के लोग जो देश विरोधी हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, गलत चीजों में लिप्त हैं। ऐसे लोग हमारे हीरो नहीं हो सकते हैं जो देश विरोधी होते हैं। ऐसे लोग हीरो हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस दादा के नाम से करीमुल हक, जो पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, हर गरीब की मदद के लिए तैयार रहते हैं अपनी बाइक वाली एम्बुलेंस लेकर, चाहे आप उन्हें जब भी बुलाएं। तो ऐसे हीरोज को सलाम करना चाहिए और ऐसे हीरोज के ऊपर कहानियां बनाई जानी चाहिए। देखिए, दमन का मतलब कुछ और नहीं है। यहाँ पर दमन का मतलब है दुर्गम अचलारे मलेरिया निराकरण, यानी कि मलेरिया कंट्रोल इन इनएक्सेसिबल एरियाज। वहां पर जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है। ये उस जगह की कहानी है जहां पर ना टेलीफोन है, ना मोबाइल की सुविधा है, ना नेटवर्क है, ना दवाओं की सुविधा है ढंग से, ना यातायात की सुविधा है। ऊपर से नक्सलियों का इतना आतंक है कि वहां के लोग जिंदगी को ढंग से जी नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बेहद खुश नजर आते हैं, क्योंकि वो रहते हैं उस पर्यावरण में, उस प्रकृति की गोद में, जहां पर रहना ही अपने आप में एक सुखद अनुभूति करता है। हालांकि यहाँ पर सुख सुविधाएं उतनी नहीं है, जिसके चलते मलेरिया इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ गया था कि पूरे देश में ये हो गया था कि यहाँ पर मलेरिया कभी खत्म ही नहीं होगा। ये कहानी में फिल्म के जो हीरो है, जो फिल्म में किरदार निभा रहे हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती, लेकिन रियल लाइफ में ये जिस डॉक्टर के ऊपर कहानी है, ओमकार होटा, यानी कि डॉक्टर ओमकार होटा के ऊपर। डॉक्टर ओमकार होटा रियल लाइफ में जो उन्होंने किया, उसी की कहानी को आधार बनाकर ये फिल्म बनाई गई है। और आप सोच लीजिए कि जब डॉक्टर साहब उस गांव में जाते हैं तो पहले ही दिन इतने परेशान हो जाते हैं कि दूसरे दिन नाव पकड़कर वहां से निकल जाना चाहते हैं। हालांकि वो बहुत ही मजबूरी में वहां पर नौकरी करने के लिए गए थे, अपनी डॉक्टरी की भूमिका को अदा करने के लिए गए थे, लेकिन सुविधाएं ना होने के चलते वो उस जगह को छोड़ देना चाहते थे। जब वो जा रहे थे तो जैसे ही नाव में कदम रखने वाले होते हैं, क्योंकि वहां पर भाई कोई और सुविधा नहीं है, नाव से ही नदी को पार करके जाना होता था, और जो जीप भी और जिस गाड़ी से वो वहां तक पहुंचे हुए थे नदी तक, वो भी काफी दूर था और सिर्फ एक ही जीप आना जाना करती थी। ये इस फिल्म की कहानी है, यानी सुविधा यानी यातायात की कोई भी सुविधा नहीं थी। तो जैसे ही डॉक्टर साहब नाव में कदम रखते हैं, वैसे ही एक ग्रामीण आता है अपनी बच्ची को लेकर और कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को भूत ने पकड़ लिया है, आप इसे ठीक कर दीजिए। लेकिन रियलिटी ये होती है कि उसे किसी भूत ने नहीं पकड़ा होता है, उसे मलेरिया हुआ होता है, और इस गांव में मलेरिया प्रचंड लेवल पर बढ़ा हुआ था। इतना कि मतलब बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। मौत इसलिए हो रही थी क्योंकि वहां पर डॉक्टरी फैसिलिटी नहीं थी। लोग डॉक्टरों को अपना दुश्मन मानते थे, बल्कि वहां पर जो झाड़ फूक टोना टोटका अंधविश्वास करने वाले लोग थे, उन्हें लोग अपना भगवान मानते थे। लेकिन वो लोग तो अंधविश्वास में इन गरीबों को लूटा करते थे, और लूटने के चलते कुछ भी कह दिया करते थे, और गांव वाले लोग मानते थे, जिसके चलते उनके अपने ही लोगों की मौत हो जाया करती थी। अब आप सोचिए कि एक ऐसी जगह जहां पर मलेरिया को ठीक भी करना है, और ऐसे ठीक करना है कि मलेरिया ठीक करने के पहले अंधविश्वास को ठीक करना है।
अंधविश्वास को दूर करना है, ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। डॉक्टर जो है, डॉक्टर साहब, वो अपने अकेले के दम पर गांव वालों को जागरूक करते हैं, मलेरिया के बारे में बताते हैं, सब कुछ करते हैं। अपने उच्च अधिकारियों से कहते हैं कि यहाँ पर नेट्स वगैरह लगाए जाएं, जो मच्छरदानी होती है। लेकिन जब पहली बार उन्हें मच्छरदानी दी जाती है, तब गांव वाले उसे कहीं पर मछली मारते हुए नजर आते हैं, कोई खेतों में लगा देता है, कोई झूला झूल रहा है, तो कोई बच्चों को झुला रहा है। तो जहां पर ज्ञान नहीं है जिस चीजों का, तो इन चीजों को, जो सुख सुविधाएं की चीजें हैं, अगर वो आपको दी जाएगी तो आप उसका गलत ही इस्तेमाल करोगे। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब बहुत बड़ी टीम लेकर पहुंचते, वहां पर गांव-गांव जागरूक करते हैं सरकारी टीम को लेकर, और जागरूकता इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर कुछ समय के बाद मलेरिया पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को यार वाकई में पद्मश्री मिलना चाहिए और इसी के हकदार है। हमारे देश में इस तरह की फिल्में क्यों नहीं बनती है, ये सोचने का विषय है। ऐसी फिल्में बनेगी तो शायद बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे कि नहीं यार, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। जब ये डॉक्टर साहब कर सकते हैं तो हम भी कुछ इस समाज के लिए कर सकते हैं। हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उस तरह की अश्लील फिल्में बना रहे हैं, देश विरोधी फिल्में बना रहे हैं, अपने धर्म का अपमान करती हुई फिल्में बना रहे हैं, तो लोग क्या सीखेंगे? लोगों को यही लगेगा कि हाँ यार, इसी में मजा है, ये मसालेदार चीजें हैं, ऐसी चीजें बनाने से आप पैसे भी कमा सकते हैं और बहुत कुछ नाम भी कमा सकते हैं। लेकिन रियलिटी में इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। यार देखिए, इस तरह की फिल्में देखिए, और जिन लोगों ने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है, आप देख लीजिए। इसकी हिंदी डबिंग जो है वो उतनी खास नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन इतनी है कि आप इस फिल्म को समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं।